हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुक्स को प्रॉपर तरीके से टाइम दे रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो टॉपिक कराया था मैंने लास्ट वाला सर्कल, वो कंप्लीट तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अब आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ पीवाईक्यू भी टैकल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, जिसको हम बोलेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे आसान भी है। चीजें को समझने की कोशिश करना, अलग तरीके से पढ़ेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। बात सही है। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक की मिनिमम 3 वीडियो अपलोड करेंगे। एक में खत्म कर देंगे सेक्टर, एक में खत्म करेंगे सेगमेंट, एक में खत्म करेंगे आर्क। तो क्वेश्चन भी खत्म, जबरदस्ती नहीं करेंगे सर। बात सही है ना? उम्मीद करता हूं वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करोगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को धुआं निकालोगे। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक वाइज चैप्टर को स्टार्ट करूं तो आप मुझसे पहले पता क्या बोलोगे? मुझसे बोलोगे सर सबसे पहले कुछ बेसिक्स बारे में हम जानकारी करते हैं। सपोज करो सर मेरे पास एक सर्कल है। मेरे पास क्या एक सर्कल है जिसको सभी को पता है सर, ये उसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो, यहाँ से ये आर हो गई है, तो सर ये भी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो मेरा बेसिक सी बात है सर, आर प्लस आर क्या हो जाएगी? डी। सर 2r क्या हो जाएगा? डी। और आर कितना हो जाएगा सर? डी बाई 2। ये थोड़ी बेसिक्स वाली बात होगी, इसमें हम गौर नहीं करने वाले। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये आने वाली है कि सर अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालू, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर मैं इसको बोलूंगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। बात सही है? तो सर क्या आता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। क्या आता है सर फॉर्मूला? 2 पाई आर। क्या आता है सर फॉर्मूला? 2 पाई आर। क्या आता है सर फॉर्मूला? 2 पाई आर। लेकिन बेटा, लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे एक बात पूछूं इंपॉर्टेंट, सर मेरे पास अब एक सेमी सर्कल है। मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक सेमी सर्कल, ये आर तो ये भी आर। आपने सर आपने तो सेमी सर्कल बोला, ये तो आपने बना दिया पूरा सर्कल। अब देखने जरा, अब क्या है ये? मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। तो सर यहां पर बता सकते हो जरा मुझे, इसका सरकमफेरेंस क्या होने वाला होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा सर? 2 पाई आर अपॉन 2। बात सभी को पता होगी वाली बात, 2 पाई आर अपॉन 2 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां बोलूंगा सर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सर यहां पर फॉर्मूला पता क्या आएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस, सुनना भी बात ध्यान से सुनना, सरकमफेरेंस पेरीमीटर का मतलब होता है, सरकमफेरेंस का मतलब है आपकी बाउंड्री, आपकी बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब है उस फिगर की कंप्लीट लेंथ। बात सही है? उस फिगर की कंप्लीट लेंथ। इसका मतलब यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, यहां पहुंच गया, तो ये सरकमफेरेंस भी है, ये सरकम और पेरीमीटर भी है। लेकिन जब मैं बोलूंगा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में आप याद ये रखोगे सर, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो सर मेरा है क्या? सिर्फ और सिर्फ सरकमफेरेंस। क्या मेरा ये? सरकमफेरेंस। जो कितना हो गया सर? 2 पाई आर अपॉन 2। तो आप बोलो सर 2 से 2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ पाई आर। यानी कि यहां से यहां तक चलूंगा तो कितना आ जाएगा? पाई आर। और यहां से यहां चलूंगा तो कितना आ गया? आर। और यहां से यहां चलूंगा तब कितना आ गया? आर। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस आर, जिसको हम बोलेंगे क्या बेटा? पाई आर प्लस 2r। ये आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला याद हो गया होगा। इस फॉर्मूले को हम कैसे पढ़ेंगे सर? इस फॉर्मूले कैसे पढ़ने वाले हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर अपॉन 2 बोले तो पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर सेम रहने वाला है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होने वाला है सर? पेरीमीटर सेमी सर्कल 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2 यानी कि पाई आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, जिसको हम क्या बोलेंगे? 2r। मुझे उम्मीद है पहला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इतना खेल रहा पहले वाले टॉपिक में हमारे में। सवाल बनाएंगे इसके पहले, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ठीक है सर? अच्छा सर, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो आ रहा है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का। किसका आ रहा है सर? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का। ठीक है, साथ के साथ बनाते चलना बेटा, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो पेपर में फंस रहा वहीं से बताएं आपको। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। ये होगा सर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना,
क्या लगाना, चक्कर लगाना। आपके सवाल, आपने इस टॉपिक के सवाल बनाए भी होंगे और नहीं बनाए तो अब भी एक सवाल बनवाएंगे हम इस वीडियो के अंदर। बात सही है, ये वाला टॉपिक भी हमारा समझ में आ चुका, मुझे उम्मीद है समझ में आ भी रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो जो इसके बेसिक क्वेश्चन है ना वो भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सेक्टर पे अटैक करेंगे, सेक्टर में धुआं निकाल देंगे, देखना धुआं ही धुआं होगा, धुआं ही धुआं। बात सही है सर। तो पहला सवाल आज का सर ये आ रहा, पहला सवाल, इस फॉर्मूले को नोट कर लिया, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। पहला सवाल मुझसे कह रहा है ये, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द डायमीटर of a circle, find the diameter of a circle whose area is, whose, वीडियो रोक के मैंने इसलिए नोट नहीं किया क्योंकि सवाल छोटा सा था, whose area is equal to the sum of the area, the sum of the areas, the sum of the areas of two circles, of two circles of diameter दे दिए मुझे 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। सर ये सवाल था हमारे सामने, जल्दी से सवाल को उड़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेसिक सवाल था, हमसे कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, यानी कि जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम, यानी कि सम किसके सम के, एरियाज ऑफ टू सर्कल। यानी कि हमारे पास अगर मेरे पास एक बड़ा एरिया है ए, तो इसका जो एरिया है वो इक्वल है A1 प्लस A2 के। बात ये तो कहना चाह रहा है जो मेरे पास बड़ा सर्कल है उसका जो एरिया है वो इक्वल किसके है सर, दो सर्कलों के एरिया के। अब आप मेरे से क्या बोलोगे, आप मेरे से बोलोगे सर इसका अगर मैं बोलूं पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। बात सही है, पाई से पाई कट जाएगा कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, पाई मैं डाल देता हूं आर स्क्वायर बराबर R1 कितना है सर, R1 सर डी, तो D1 तो दे रखा है, D1 कितना दे रखा है आपको 20, तो कोरिया का बच्चा बोलेगा सर R1 हो जाएगा 10, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर। फिर से बता दे रहा हूं बेटा, पाई क्या आ गई हमारे पास कॉमन लेके मारदाड़ हो गई इनकी। अब हमारे पास D2 कितना है सर, D2 है सर 48 सेंटीमीटर, देन वी कैन से दैट कोरिया का बच्चा बोलेगा सर 24 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे सर इसका 24 स्क्वायर। बात सही है, बात सही है, बात सही है, मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी। अब की बात सर आप मुझसे बोलोगे आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर से कितना होता है सर 100, 24 का कितना होता है सर 576, इसमें सर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 676, तो कितना का होता है सर 26 सेंटीमीटर। पूछा क्या मुझसे, डायमीटर, कोरिया का बच्चा बोल देगा डायमीटर हो जाएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 26 सेंटीमीटर, तो ये 52 सेंटीमीटर आपका ये आंसर। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन उड़ा दिया, अब हम क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक वे में करना चालू करते हैं। ठीक है सर, नोट करो। हाँ जी सर, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने सर, जबरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करना समझने के लिए। ठीक है ना सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर। हमसे क्लियरली बोल दिया, उस वो बच्चा मारा जाएगा जिस बच्चे को फॉर्मूला पता नहीं होगा, वो बच्चा बोलेगा सर 2 पाई r अपॉन 2, लेकिन आंसर नहीं आने वाला क्योंकि उसने क्लियरली बोला है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का सेमी पेरीमीटर। तो आप मुझसे, सॉरी पेरीमीटर, तो आप मुझसे पता क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे सर अभी आप बता के आए हो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या आया था सर, पाई r प्लस 2r बराबर कितना आ गया सर मेरा 108। तो दिक्कत तो नहीं बेटा कि यहां तक किसी को भी सर नहीं होगी। तो एक काम करो r कॉमन ले लो यहां से, तो पाई कितना आ जाएगा 22/7 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 108। बात सही है, तो कितना हो जाएगा r टाइम्स ऑफ 7 दूनी 14, 36 अपॉन 7 बराबर 108। सर 3 बार होता है ये सर, पक्की बात है, तो r आ जाएगा 3 गुना 7 बोले तो 21 सेंटीमीटर। पूछ कर रहा है डी, तो कोरिया का बच्चा बोल देगा मास्टर जी गुणा कर दो 2 का, आंसर आ गया पहला। मुझे उम्मीद है 1 सेकंड में आपको समझ में आ गया होगा, आपको दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 2r, बोले तो पाई r प्लस 2r, पाई कॉमन बुला लिया बेटा, आजा सॉल्व कर लिया, 36 हो गया, मारदाड़ हो गई इनकी, कितना आ गया 21 2 कितना होता है सर 42 होता है। बात सही है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है ना सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को दबूसते नहीं भाग जाएगा ये पकड़ के। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है बेटा मेरे सर, नेक्स्ट वाला मेरा कह रहा है ये क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8।
ऐसे सवालों में बच्चा फंसता है, ऐसे सवालों में बच्चा फंसता है। पर आप टेंशन ना लो, हम पढ़ा रहे हैं ना, फंसोगे नहीं आप। कैसे? द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब गुरुजी सर्कमफेरेंस तो सर हर कोई बता के आया 2 पाई आर होती है, ये ज्यादा है। और मैंने बताया था जो नंबर बड़ा होता है वो आता है लेफ्ट में। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, लीनियर इक्वेशन में प्यार समझाया हुआ, मैंने प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप चेक कर सकते हो कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस की कैसे धज्जियां उड़ा के सिखाई हैं। उसका कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो बात? पूरे यूट्यूब पर किसी नहीं बताया जैसे मैंने बताया है, ठीक है? तो आप मुझसे क्या बोलो, सर बड़ा वाला नंबर आएगा लेफ्ट पर, छोटा वाला नंबर आएगा राइट पर। और जो नंबर हम ऐड करते हैं, प्लस करना है या माइनस करना है या एक्सीड करना है, वो सब कहां आता है सर? सीधे हाथ पर। इसका मतलब आप मुझसे बोले बड़ी तो सर्कमफेरेंस हो गई होगी जब बोल रहा है, तो बड़ी आ गई सर्कमफेरेंस, इसका मतलब आ गया होगा इक्वल टू एक्सीड, मतलब ज्यादा है। किस ज्यादा है सर? डायमीटर से। तो डायमीटर से बच्चा बच्चा बोलता है 2r होता है प्लस 16.8। बोलो बात सही है गलत है? डायमीटर कितना होता है सर? 2r। कितना ज्यादा है सर? 16.8 ज्यादा। किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? डायमीटर में कितना जोड़ने पर? 16.8 जोड़ने पर, तब मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई आर। बात सही है? मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। सर्कमफेरेंस से अगर मैं डायमीटर, ऐसे क्या कहना चाह रहे हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कमफेरेंस है मेरी सर्कल की वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर? डायमीटर से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 16.8 ज्यादा। अब मुझे उम्मीद समझ में आई होगी बात। तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 2r प्लस 16.8। तो एक काम करो, ये हो जाएगा 44r, इस 7 को थप्पड़ मार के फेंक सकता हूं, तो 7 2 हो जाएगा 14r प्लस 16.8 इंटू हो जाएगा 7। मुझे उम्मीद है बात समझ में नहीं आ रही होगी सर। आ रही है? पक्की बात है सर, आ रही है। तो 44r माइनस 14r इक्वल टू सर 2 7 56, हासिल लगा 5, 16 7 112 और 5 117। ये आ गया, बात सही है? तो कितना आ जाएगा माइनस करने पर? 0 3 30r बराबर आ गया 117.6। तो सर आर कितना आ जाएगा गुरुजी? 117.6.30। अभी आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है जो मैं कर दूंगा, ठीक है ना? कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? पॉइंट बढ़ा नीचे, कितना है? 13 14 15 कट रहा है, 3 से कट रहा है ये। सही है ना? 3 से कट रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, ये समझ के चलो मास्टर जी यहाँ से आगे नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन आप भी तो कुछ करोगे ना बेटा। तो आप इसको सोल्व करना चाहिए क्या मुझे? चाहिए क्या मुझे? फाइंड द रेडियस। तो रेडियस चाहिए, कर लोगे? कर लोगे? मैं करूं? कर लेंगे ना पक्का? ये तो नहीं बोलोगे सर आता नहीं है? सर बोल देंगे सर, करना तो आपको पड़ेगा लेकिन पेपर तो आपको लिखना पड़ेगा। बात सही है ना भाई? भाग देना, अगर आपको सीखना हो तो कमेंट कर देना, भाग देने की वीडियो बना दूंगा एक आपके लिए। बात सही है सर? जबरदस्त तरीके। तो 2 क्वेश्चन आपने टैकल कर लिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। एक सवाल और करते हैं रिवॉल्यूशन का, उसके बाद चटनी बनाएंगे किसकी सर? सेक्टर की। किसकी सर? ट्रैक्टर की। किसकी? सेक्टर की। नोट करो जबरदस्ती से। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे सामने, जबरदस्त तरीके से आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बाइसाइकिल व्हील्स मेक 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। हमें कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। करना है सर, बहुत करना है। कुछ भी क्या करना है सर? फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कौन सा फॉर्मूला होता है सर? डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बात सही है ना? बात सही है, मुझे उम्मीद है सब समझ में आ रही होगी। अब आप मुझसे बोले सर डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है सर 11 किलोमीटर, और हम इसे उल्लू बनाने चाह रहे हैं। क्यों? पूछो पूछो क्यों? सर डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? चुपचाप रहना आप। डायमीटर। और एक बार बताओ जरा, क्या डायमीटर मेरा किलोमीटर में आ सकता है? कतई नहीं आ सकता डायमीटर। क्या मेरा डायमीटर मीटर में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इन क्वेश्चंस में मान के ये चलेंगे कि हमारा डायमीटर वो आएगा सेंटीमीटर में। किसमें आएगा सर? सेंटीमीटर में। बात सही है? अब आप मेरे से पूछोगे पर करना क्या है सर? करना ये है बेटा, डिस्टेंस कितनी है पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मुझे दे रखी 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर में हो गया 1000 का गुणा। तो क्यों करा 1000 का? मीटर में लाने के लिए। किस में लाने के लिए? मीटर में, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा था? किलोमीटर। अब इस पर फिर से कर देंगे 100 का गुणा। पूछो क्यों सर? समय बात नहीं आ रही है। अरे बेटा पहले मैंने लिखा किलोमीटर से जाने के लिए मीटर में तो करता हूँ 1000 का गुणा, ये तो नर्सरी के बच्चों को पता होगी बात। अब मीटर से जाऊंगा सेंटीमीटर में तो करूंगा 100 का गुणा, ये प्ले वाले बच्चों को पता होगी बात। बात सही है? ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर नंबर कितने? 5000 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई और ये सॉल्व करना है गुरु जी हमें तो। और कुछ मारधाड़ हो रही है सर? मारधाड़ तगड़ी हो रही है सर। कैसे? देखो मारधाड़, ये 11 से मारो इसमें गोली, 22 में 2 बार।
ये है 1 2 3 1 2 3, सही है। देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 बात सही है ना, कितनी हो गई 5 बार, तो आंसर डायरेक्ट आ गया 35 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना आ गया फिर 70 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो सर, बात समझ में आया ना। देखो मैंने देखते मुझे पता चलिए 3 बार गोली मारो, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 से गया 100 5 बार, तो 7 5 जा कितना होता है 35, 35 से 70 लिख रहा है तो चुल्लट डायमीटर है ये। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं बनते तो भैया कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, भागे भागे आपके पास आ जाएंगे आपको क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है सर। अच्छा सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करते हैं अपना सर, जिसकी हमारी लड़ाई चालू थी। बच्चे कह रहे थे सर इस सेक्टर ने हमारे दिमाग को बना दिया ट्रैक्टर, सर कुछ ऐसा बता दो जिसको हम समझ लें इस तरीके से कि हमें पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर फॉर्मूले बहुत बेसिक तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसको आप समय दे रहे हो वो आपका अपना सगा नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके लिए मेन इस टाइम का लाइफ टाइम आपके साथ है। बात समझ में आ रही है ना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाते होंगे मेरी बात को, कनेक्ट कर पाते होंगे अपने आप से और किसी और से भी, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट है सर सेक्टर का, इसका कौन सा सर, सेक्टर का, सेक्टर तो होता क्या है सेक्टर मुझे नहीं पता। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है, मैंने यहाँ पे मेरा सेंटर था, मैंने बोला आर तू बन जा थोड़ी देर के लिए मेरी, और आर तू बन जा मेरी थोड़ी देर के लिए। भाई बना सकता हूँ, दो दो वार लेके चल रहा हूँ मैं इस टाइम। बात समझ आ रही है ना, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा मेरा ओ सर, ये हो जाएगा मेरा ए पॉइंट, और ये हो जाएगा मेरा सर बी। यानी कि सेक्टर सेक्टर क्या हो गया, एक तरह का एरिया हो गया जिसमें जिसमें वो तीन तीन पार्ट से घिरा पड़ा है, रेडियस से, रेडियस से और एक आर्क से। सर यहाँ पे आर्क का वर्ड क्या आया, पढ़ा होगा आपने सर। आर्क का मतलब है मेरे सर्कल का कुछ मेरे सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट, इस सरकमफेरेंस तो मेरा इसका कुछ पार्ट। बात सही है। इसका मतलब मेरी एक सेक्टर एक ऐसी फिगर होती है जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में घिरी पड़ी है। इसका मतलब सर यहाँ पर 100% एंगल बनना होगा जिसको मैंने बोला होगा थीटा। बात सही है ना। इसका मतलब गुरुजी ये वाला जो छोटा वाला है इसको तो हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और गुरुजी इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपके, बात सही है ना। तो जो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है बेटा एरिया निकालने का, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका माइनर का एरिया। अब एक बात बताओ मुझे, आपको इसका एरिया पता है, आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, अब मुझे पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये तो मिल जाएगा मुझे। इसका मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एरिया ऑफ माइनर क्या हो जाएगा भाई, सर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका उत्तर है। हो सकता है हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360। बात समझ में आई है मुझे, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा सर ये वाली बात क्या होती है, सर ये वाली जो बात होती है, ये वाली जो बात है ये यहां से यहां तक इसे बोलते हैं हम आर्क, माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, माइनर आर्क जिसको हम नोट करते हैं एल से। किससे करते हैं, एल से। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो है ना वो तो है माइनर आर्क, यहां से यहां तक की क्या है, माइनर आर्क। बस सही है। अच्छा अब यहां से जो ऊपर जा रही है ना ये मेरी सर्कमफेरेंस जो बची हुई है, यानी कि रेस्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस एक्सेप्टेड माइनर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये हो जाएगी सर मेरी मेजर आर्क। क्या हो जाएगी सर मेरी मेजर आर्क। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। चार चीजें बताई है मैंने, लेकिन अभी हम मेन सेक्टर को समझेंगे, ठीक है ना। तो सर सेक्टर के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए, उसका एरिया माइनर का होता है थीटा पर 360 पाई आर स्क्वायर, और मेजर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर का एरिया। बात सही है। सर इसका एक और जबरदस्त फॉर्मूला क्या आता है, सर दोनों फॉर्मूलों में थीटा आ रहा है मेरा, दोनों फॉर्मूले में क्या आ रहा है सर मेरा
थीटा। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट ये आता है, एरिया ऑफ सेक्टर, नोट कर लेना बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मुझे जबकि मेरा थीटा नहीं दे रखा। इसका मतलब मेरे को अपना एरिया ऑफ सेक्टर बताना है विदाउट थीटा। तो आप यूज करोगे फॉर्मूला, बच्चों को याद भी होगा, बोलो जल्दी चिल्ला के बेटा, 1/2 LR। ये इंपॉर्टेंट है, 1/2 LR। बात सही है। एल बोले तो लेंथ ऑफ द आर्क, बात सही है। आर बोले तो रेडियस, बात सही है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है सर। अब आपका गृह कार्य सुन लो। गृह कार्य ये है आपको एनसीईआरटी के सेक्टर वाले चिल्लड़ क्वेश्चंस को लगाना है। चिल्लड़ बोले तो थीटा दे रखा है, आर दे रखा है, ठोक देंगे आंसर। तो कर सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जबरदस्त तरीके से आर्क प्लस सेक्टर वाले क्वेश्चन का चूर्ण बनाऊंगा। बात सही है सर। अब थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे अपने फॉर्मूले याद करोगे, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मजा आएगा, क्योंकि सर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छी लेवल्स के, कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है हमें। ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ कमी रही हो, कुछ इंप्रूवमेंट कराना हो, कमेंट डाल देना, 100% रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है सर। लेकिन उम्मीद है कि आज इस वीडियो देखने के बाद आप अपना कंटेंट को जबरदस्त बनाने के लिए चैप्टर को कंप्लीट करोगे। एनसीईआरटी से कंप्लीट करने का मतलब सेक्टर के क्वेश्चंस को कुछ टैकल करने की कोशिश करोगे। बात सही है सर। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर बचे हुए हैं आपके एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रिक, जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप उन चैप्टर्स पर काम करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो। कोई और भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट में डालो उस चीज को, हम आपको 100% उस चीज के लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे सर। ठीक है सर। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।